ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर आज हम सभी फिर से एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस क्रम में मैं अपनी बात आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर इदरीश मोदी सर को, जिनकी वजह से हम सभी को ये नई दिशा के नाम से खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें कर पाते हैं और एक दूसरे से सीखते और सिखाते हुए आगे बढ़ पाते हैं। मैं यहाँ पर बैकएंड पे सपोर्ट के लिए मिस्टर सरवण केएल सर का बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि जिनके साथ सहयोग और समर्थन से हम सभी लोग एक परफेक्शंस के साथ आगे बढ़ते हुए इस सेशन को कंडक्ट कर पा रहे हैं। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके साथ और समर्थन की वजह से हम सभी के अंदर एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम हमेशा टॉपिक्स लेकर आए हैं। आज भी टॉपिक्स है लोगों से संबंध बनाना सीखें। ये संबंध क्या है, ये संबंध बनाना क्यों ज़रूरी है? कई इसके फ़ायदे हैं और कहीं न कहीं देखिए हम मनुष्य हैं तो कहीं न कहीं सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हम हर रिश्तों के बीच में जीते हैं। हम हमारे परिवार में जो रिश्ते हैं उनके बीच में जीते हैं, हमारे कार्यस्थल में जो लोग होते हैं उनके बीच में हम रिश्ते जीते हैं। हम समाज में रहते हैं तो कहीं न कहीं किसी रिश्ते में हम जी रहे होते हैं। अब इन रिश्तों में कुशलता से जीना और आगे सर्वाइव होना, ये एक हम सभी को आना चाहिए। जो लोग इसमें इन बातों पर कुशलता रखते हैं, जो लोग इन बातों पर सक्षम होते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते हैं और प्रगति को छूते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि रिश्ते जो करीबी रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, हम आपसे मिलते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि इतने वो करीब हो जाते हैं कि अच्छी एक बॉन्डिंग्स हो जाती हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि किस्मत का एक आशीर्वाद है या मुकद्दर की बात है। और अब होता क्या है कि अगर रिश्ते हमारे बन रहे हैं, तो उन्हें निभाने के लिए एक मजबूत भावना की ज़रूरत होती है, जिससे हम रिश्ते अपने जीवंत कर सकें और निभा सकें। हमें क्या करना चाहिए इन स्थितियों में? हमें क्या मूलभूत बातों को ध्यान देना चाहिए? कभी-कभी होता क्या है कि हमारे जो रिलेशंस बनते हैं, समय के साथ-साथ धीमे-धीमे वो पुराने भी होने लगते हैं और उनका कहीं न कहीं उनमें उन रिश्तों में एक जो भी क्योंकि यद्यपि जीवन क्या है, एक बड़ा भाग-दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है और इस भागम-भाग की दुनिया में एक भौतिक युग में हम कहीं न कहीं अपने स्वार्थ को देखते हुए बहुत सी मूल बातों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो रिश्ते क्या है हमारे वो शिथिल होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है निश्चित ही अगर वो हमारा कोई करीबी रिश्ता हुआ तो हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। और हमें करना क्या चाहिए इन छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इन रिश्तों को तहे दिल से निभाना चाहिए। रिश्ते काँच की तरह होते हैं, निश्चित है। क्यों? क्योंकि जैसा ही कमज़ोर होते हैं, वो बिखरने लगते हैं। तो क्यों ना आज हम इस टॉपिक के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से आज रिश्तों को किस तरह से बनाना सीखें, बनाते हैं तो उसको किस तरह से निभाना सीखें, इनको मज़बूती से कैसे निभाएँ। हमारे आज के बीच में जो प्रेज़ेंटर हैं संपा सरकार जी, वो बहुत अच्छे से इन सभी बातों को आज प्रेज़ेंट करेंगी। उनको पता है, मैंने जहाँ तक उनको जाना है, समझा है, एक अपने आप में एक आकर्षक व्यक्तित्व, एक मजबूत, साहसी और बहुत सारी क्षमताओं वाली महिला मैंने उनके अंदर महिला के अंदर देखा है। तो निश्चित ही आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से वो डिफ़ाइन करेंगी कि ये रिश्ते बनाना क्यों ज़रूरी है, इनका हमारे प्रोग्रेस में, हमारी उन्नति में क्या महत्व रखता है या हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तो मैं ज़्यादा किसी देर ना करते हुए मैं सम्मान से बहुत ही आदरपूर्वक संपा सरकार जी को यहाँ पर इनवाइट करूँगा कि आएँ और आज का टॉपिक के बारे में अपने विचार करें। तो वेलकम है संपा मैम आपका स्वागत है, सम्मान है। थैंक यू बिकर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं संपा सरकार नई दिशा में जितने भी हमारे होस्ट, को-होस्ट, पार्टिसिपेट जितने भी आए हैं, सबको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और सबका धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि आप अपना इतना कीमती टाइम दे रहे हैं हमारे साथ। और मैं आशा करूंगी आप सब लास्ट तक हमारे साथ बने रहे।
हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है, जो संबंध बनाना सीखे। तो उससे पहले मैं सबका धन्यवाद करूंगी, हमारा बैक सपोर्टर श्रवणान केएल जी का, विकास जी का, सायन जी का, जो इन हमारे एक नई दिशा फैमिली में हम सब हैं। तो सब एक साथ मिलके हम काम करते हैं। ये भी एक रिश्ता है। संबंध बनाना यानी रिश्ता बनाना। रिश्ता हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिश्ता होते हैं, लेकिन हम हर रिश्ता हर टाइम निभा नहीं पाते। बहुत से रिश्ते हैं हमारे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सारे के सारे रिश्ते हैं। लेकिन हम अभी इस जमाने में इतना बिजी हो चुके हैं, जो हम रिश्ता निभाना ही भूल गए। जैसे हम बोलते हैं ना, जो एक्चुअली हमारे बंगाली में एक कहावत है, যে अपने থেকে পর ভালো, পরের থেকে जंगल ভালো। इसका मतलब ये है, जो अपना है उससे पराया अच्छा है, पराया से जंगल अच्छा है। तो हम बचपन में जैसे थे, लेकिन बड़े होने के बाद हमारे हर किसी के मन में कुछ स्वार्थ आ जाता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ आ जाता है। तो अगर जहाँ स्वार्थ रहेगा वहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता। जैसे कि अपने माँ के बेटा, जब तक बेटे का शादी नहीं हो जाता, बेटा पूरा पूरी माँ का रहता रहता है, माँ बाप का ही रहता है। लेकिन बेटे का जब शादी हो जाता है, तो वो कुछ अलग ही रिश्ता हो जाता है। प्यार रहता है, ये नहीं है प्यार नहीं है, लेकिन प्यार रहता है, लेकिन अपना भी इनका अपना भी परिवार अलग से बन जाता है। तो कुछ हम कमाने के लिए, कुछ दूसरे काम के लिए हम ऐसे हो जाते हैं, जो वो रिश्ता हम ठीक से नहीं निभा पाते। तो पहले जमाने के जैसे थे ना, एक साथ फैमिली में बहुत सारे लोग था। तो वहीं पे ना कोई ऐसा उस टाइम में ऐसा मन में स्वार्थ पैदा नहीं होता था, जो वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ। तो वो उसे जोथो फैमिली कहा जाता था। तो उस फैमिली में कोई जो सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता था, दादा या परदादा, उनकी बात सब मानते थे। अनुग्रहित पुराजपल गोटी तो, केंद्र भया तो ऐसा होता है। अभी के जमाने में हम दो, हमारे दो, ऐसा हो गया ना। तो हम अलग अलग तरीके से हम जीना चाहते हैं, जी रहे हैं। रिश्ता कहाँ से आता है? रिश्ता दिलों से आता है, दिमाग से नहीं। दिमाग से जो रिश्ता आएगा उसमें स्वार्थ रहेगा। जो रिश्ते में स्वार्थ आ जाएगा ना, वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा। अगर स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो जैसे हम भाई का रिश्ता अगर हम बताएं, भाई भी ऐसा ही होता है। जब तक भाई भाई एक रहता है, जब तक उसका अ, अलग फैमिली ना हो जाता है, तब तक भाई अपना ही रहता है। लेकिन भाई का जो रिश्ता होता है, वो कुछ अलग ही होता है। जैसे रावण जब मर रहे थे ना, तो राम को बोल रहे थे, जो मैं, आपको पता है मैं आपसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं,
अब से आप क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति में भी ऊंचा हूँ, मेरा महल सोने का है। आपके तो सोने महल के सिर्फ ऊपर में थोड़ी सी सोने का है। तो हर टाइप में आपसे ज्यादा मैं दान धर्म कर चुकी हूँ, ज्यादा ज्ञानी हूँ मैं। तो फिर भी आज मैं आपके पैरों तले क्यों है पता है? आज मैं, क्योंकि आपके साथ आपके भाई खड़े हैं और मेरे भाई मेरे साथ खड़े नहीं है। तो ये भाई भाई का जो रिश्ता होता है, तो वो कितने भी दुश्मनी मोल लेना, दो भाई मिलके अगर एक भाई फिर मुसीबत में आ जाएगा तो दूसरा भाई ठीक आ ही जाता है। एक गांव में एक कुआं था। कुआं में ना जितने लोग बाल्टी से पानी निकल रहे थे, तो बाल्टी जब भी कुएं में डाल रहे थे तो बाल्टी कुएं में ही गिरे जा रहे थे, कोई पानी नहीं निकाल पा रहे थे। तो गांव के सारे लोग मिलके सोच रहे थे कुएं में किसी को, कुएं में शायद कोई भूत वूत होगा, प्रेत आत्मा होगा, तो कोई कुएं के अंदर जाके देखे। अभी कुएं के अंदर कौन जाएगा, सारे दुनिया में तो ऐसे ही भय फैला दिया जो कुएं के अंदर भूत है। तो एक इंसान राजी हो गया, बोला ठीक है, आप सब मेरे रस्सी पकड़ के रखना, मेरे कमर में बांधा रहेगा। पूरे गांव के लोगों को बोले, लेकिन एक शर्त है, रस्सी के पहले सामने जो भाग है ना, वही पे सबसे पहले मेरा भाई पकड़ेगा। लेकिन गांव वाले तब परेशान हो गए और ज्यादा, क्योंकि भाई के साथ उसका बनता नहीं था। अभी भाई को बहुत सब लोग बहुत रिक्वेस्ट करके उसको राजी कराया। तो भाई आया और रस्सी पकड़ा, क्योंकि भाई भी उस गांव में ही रहता था, लेकिन भाई के साथ उसका बनता नहीं था। तो सारे लोग रस्सी पकड़ लिया, भाई की सामने, सबके सामने रस्सी पकड़ा और सब लोग पीछे था। तो वो इंसान जो है वो धीरे धीरे कुएं के अंदर गया, जाके देखा कुएं में एक बंदर बैठा था। जो बंदर वो हर एक बाल्टी खोल के नीचे फेंक रहा था। तो वो क्या किया, उस आदमी ने बंदर को अपने कंधे पे बिठाया, बंदर को कंधे पे बिठाया और ऊपर उठने लगा। जब ऊपर उठा तो गांव वाले पहले बंदर को देखा। बंदर को देखते ही सब लोग डर गए, जे अरे इसके अंदर जरूर भूत है, जिसे हमने कुएं में भेजा था वो बंदर बन गया। तो इसी डर के मारे सारे गांव के लोग रस्सी छोड़ के भाग गए। लेकिन उसका जो भाई था वो रस्सी नहीं छोड़ा, वो रस्सी ऐसे ही पकड़े रहे और फिर उसके भाई बंदर के साथ ऊपर उठ आए। तो यही है जो विश्वास, जो प्यार, वो भाई भाई में रहता है ना, वो किसी रिश्ते में नहीं रहता। क्योंकि उसको उसका पूरा विश्वास था, जो गांव वाले डर के मारे मुझे छोड़ भी सकता है, लेकिन मेरा भाई कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए भाई के साथ कितना भी उसका मनमानी हो, उससे, लेकिन उससे भाई से ही उसको रस्सी पकड़ना था। तो यही बात है, जो रिश्ता जो होता है वो दिलों से जुड़ता है। रिश्ते में सबसे जरूरी होता है प्यार और विश्वास। अगर प्यार रहेगा तो विश्वास भरोसा अपने आप आ जाएगा। प्यार के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता है, किसी भी रिश्ता नहीं टिकता है। दोस्ती का रिश्ता वो भी प्यार प्यार से ही चलता है, प्यार के बिना कोई दोस्ती नहीं होता है। तो हर रिश्ते का बुनियाद ही प्यार से शुरू होता है। लेकिन प्यार जो भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, तो प्यार जो है वो ही हर रिश्ते को जोड़ते हैं। लेकिन अभी
हमारे अंदर अगर थोड़ी सी स्वार्थ आ जाए तो वो प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वैसे तो हमारा जो रिश्ता है बाबा आदम के जमाने से आदम का ही हम सब बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से हम सब भाई बहन ही बन गए। लेकिन लेकिन फिर भी हमारे अलग अलग रिश्ता है, जो रिश्ता हमें बांध के रखता है। इसे भी हम इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। इकोसिस्टम हम किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बोलते हैं। जल, मिट्टी, वायु, फिर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, जो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, एक दूसरे के परिपूरक जिसे बोलते हैं, जो इसके इसे उसका जरूरत है, इसे उसका जरूरत है। तो हर रिश्ते जैसे जो भी है हमारे दुनिया में, सबसे बड़ा क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कोई इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं रह सकता है। तो वो जो प्यार है हमारे रिश्ते में, वो ऑक्सीजन है, प्यार। तो वो प्यार ही हमारे हर रिश्ते जोड़ के रखते हैं। अगर निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, वो प्यार ही जिंदगी भर रह सकता है। अगर हम सोचते हैं जे नहीं उसके साथ प्यार है, लेकिन उससे हमें ये फायदा हो रहा है, ये फायदा अगर हम देखें, जब वो फायदा हमारा खत्म हो जाएगा, जरूरत हमारा पूरी हो जाएगा, तभी हर कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा। रिश्ता, जैसे कि मैं हर किसी से रिश्ता जोड़ के रखती हूँ। इंसान बोले, कुत्ता बिल्ली बोले, गाय भैंस बोले, सबसे मैं रिश्ता जोड़ के रखती हूँ। तो वैसे ही दुनिया में हम सभी किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हैं, कहीं स्वार्थ के रिश्ते से, कहीं प्यार के रिश्ते से। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो है प्यार का रिश्ता। तो दुनिया में प्यार ही बांटे तो ही प्यार मिलेगा, क्योंकि हम जो भी बोएंगे वो ही हमको मिलेगा। अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत बांटेंगे तो नफरत ही मिलेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू विकास जी। थैंक यू संपा मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए, वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और निश्चित है आपने बताया कि रिश्तों के बीच में अगर रिश्ते जीवंत हैं और उनको मजबूत बनाना है, तो एक विषय, एक वर्ड जरूर याद रखना चाहिए, प्यार का, प्रेम का। एक पारस्परिक संबंध दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक कहीं ना कहीं सामाजिक जुड़ाव, संबंध या संबद्धता का जो निश्चित ही एक बोध कराता है। और जो पारस्परिक संबंध हमारे होते हैं, हम सभी जानते हैं कि परिवार, रिश्तेदारी में या दोस्ती में, जैसा कि अभी आपने बताया, प्रेम विवाह या व्यवसाय, रोजगार, बहुत सारे क्षेत्रों में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, क्लब, पड़ोस, और नैतिक मूल्य और हमें इन सभी चीज़ों में हमें नैतिक मूल्य का निश्चित ही ध्यान देना चाहिए। और आपसी विश्वास का एक समर्थन देते हुए एकजुटता को जरूर बढ़ाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। हम सभी ने आपसे जाना कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए, एक मजबूत रिलेशनशिप को कैसे हम सीख सकते हैं, बनाने के लिए हम कैसे सीख सकते हैं। तो सेशन आपकी शेयरिंग से ज्ञानवर्धक हो चला है। मैं इसी क्रम में इस सेशन में को और भी ज्ञानवर्धक बढ़ाने की और कदम रखते हुए मैं आदर सहित सादर सहित मिस शाहीन हसन जी को इनवाइट करूंगा। आइए शाहीन हसन मैम, आपका स्वागत है, आप अपने वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। अरे थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। और वाकई में सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन विकास सर मुझे लास्ट में बुलाइएगा, जस्ट मैं अभी आई हूँ, तो मैं थोड़ी देर में बात करूंगी प्लीज। ओके सर, ओके मैम, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। मैम। ओके मैम, थैंक यू। और मैं इसी क्रम में इनवाइट करूंगा यहाँ पर जेपी सिंह सर को। मिस्टर जेपी सिंह, आपका स्वागत है, आप अपना शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। जयप्रकाश जी, ओके। मैं यहाँ पर वंदना जी को इनवाइट करूंगा। आइए वंदना मैम, आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका।
हेलो। जी, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। हेलो, सर वॉइस आ रही है यस मेरी? यस जी, यस, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करना चाहूँगी। सभी का वेलकम है, अभिनंदन है नई दिशा फैमिली में। आज का टॉपिक इतना प्यारा है कि अ, इस रिश्ते में हम जितनी जान डालेंगे ना अपनी तरफ से, रिश्ता उतना स्ट्रांग होता है। और किसी भी रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए ना सबसे ज़रूरी है प्यार तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके लिए एक समर्पण की भावना होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में आप समर्पण की पूरी भावना रखते हैं ना अनकंडीशनली, उसमें मतलब अ, फीलिंग झोंक देते हैं उसमें, एक तरीके से कहते हैं ना कि उसमें हमें कुछ बेनिफिट नहीं है, मतलब का रिश्ता नहीं है, हमें मतलब सिर्फ वो रिश्ते से प्यार है ना, तो रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता है और किसी के साथ भी, क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं ना, दिमाग से तो रिश्ते बनते नहीं है, दिमाग से तो सिर्फ बिजनेस होते हैं, मतलब के रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं। अगर रिश्ते बनाने हैं तो उनको दिल से बनाइए, है ना, और दिल से रिश्ते जब बन तो ही हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ज़िंदगी भर तक चलते हैं। और उसको निभाने के लिए हमें समर्पण की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और समर्पण में हर कुछ आ जाता है, उसमें प्यार भी आ जाता है, केयरिंग भी आ जाता है और सभी कुछ आ जाता है। तो मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वंदना जी आपकी वैल्यू शेयरिंग के लिए। और निश्चित आपने बताया कि एक अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए हमें रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम चाहिए। और अगर हम रिश्तों में निभाने में अगर हम कहीं न कहीं गलतियाँ करेंगे या जो होता ना कि फीलिंग को नहीं समझेंगे या एक धोखा करेंगे, तो वो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि रिश्ते निश्चित ही पंछियों के समान होते हैं और अगर उन्हें ज़ोर से पकड़ोगे तो निश्चित ही वो आहत हो जाएँगे, मर जाएँगे। लेकिन अगर हम प्रेम से पकड़ते जी, हैं तो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच जी, हमारे थैंक बीच यू में सर। नाज़मा मैम जॉइन कर चुकी हैं, तो हम बिना किसी बाधा के मैं नाज़मा मैम को सादर सहित इनवाइट करूँगा। आइए नाज़मा मैम, आप अपना विचार रखें। वेलकम है आपका। नाज़मा मैम, आप वॉइस मेरी सुन पा रही हैं? आई थिंक प्रॉपर वॉइस नहीं पहुँच पा रही है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं शशिकांत जी को इनवाइट करूँगा। आइए शशिकांत सर, आपका स्वागत है और अपना आप परिचय रखें। वेलकम है आपका। शशिकांत जी, आई थिंक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है या कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है आज। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं पारुल मैम को इनवाइट करूंगा। पारुल मैम आइए, आपका स्वागत है और आज आप अपने विचार रखें आज के टॉपिक पर। वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू साई मैम, थैंक यू जेपी सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू चंपा मैम, थैंक यू एवरीवन। जैसा कि सर वंदना मैम ने और चंपा मैम ने इतनी अच्छी शेयरिंग रखी, आज का टॉपिक जैसे लोगों से संबंध बनाना सीखे। हर कोई किसी ना किसी रिश्ते पर निर्भर है, क्योंकि रिश्ते ही जीवन की बुनियाद होते हैं और ये समाज रिश्तों पर ही टिका होता है। इन्हीं सबके बीच रिश्तों का बनना बिगड़ना बहुत आम बात हो चुकी है। आज के समय में जितनी जल्दी नए रिश्ते बनते हैं, उतनी जल्दी टूटने लगते हैं। आप किसी से भी नया रिश्ता बनाएं या संबंध जोड़ें, ऐसा रिश्ता बनाएं जो लंबे समय तक निभा सके, जिसे आप लंबे समय तक खुशहाल बना सके। किसी से भी रिश्ते की बुनियाद झूठ से कभी मत करना, क्योंकि सच से रिश्ते की बनाई हुई बुनियाद हमेशा टिकी रहती है। और जैसा कि सर कोई भी रिश्ता हो या कुछ भी हो, पति पत्नी का रिश्ता ले लो, सास बहू का ले लो, आजकल हर घर में एक तनाव सा है। तो हम पहली बात तो हम किसी भी रिश्ते को प्यार से और विश्वास से जी सकते हैं। किसी से भी रिश्ता बनाए तो मतलब विश्वास प्यार, ये सबसे बड़ी मायने बात रखती है हमारे लिए। बस सर ज्यादा कुछ नहीं इसी साथ। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू पारुल मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और इसी तरह से आप सेशंस को अटेंड करते रहें।
और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए मैं वीरू सागर जी से अनुरोध करूंगा। आइए सर, आपका स्वागत है, सम्मान है और आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। वीरू सागर जी। विकास सर, एक्सक्यूज मी, जिन लोगों को भी हमारी आवाज नहीं जा रही है तो वो लोग मतलब चैट में लिख देते हैं हम कि वो लोग ना दोबारा रिकनेक्ट कर लें, मतलब आउट होकर के वापस आए तो मीटिंग में फिर आवाज आ जाती है ना, कई बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। तो कोई जी इश्यू जी। नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं चैट में डाल देती हूँ, तो बाकी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके मैम, थैंक यू मैम आपके सजेशंस के लिए। मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, यहाँ पर अमर सिंह गौतम जी हैं। तो आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका अमर सर। थैंक यू विकास सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट धन्यवाद सर जी। इनवाइट किया। सर आवाज आ रही? यस सर, कंटिन्यू करें। जी, तो मैं अमर सिंह गौतम फ्रॉम चकनगर इटावा से बिलोंग करता हूं, और मैं आपको तहे दिल से सभी पैनलिस्ट एंड अटेंडेंस और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी पैनलिस्ट एंड अटेंडेंस को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और तहे दिल से सलूट करता हूँ मिस्टर डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर को, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म को दिया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है सर। और सबसे बाद बात करता हूँ, संपत सर ने आज बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, और मान्य हर एक चीज यहाँ पर मायने रखती है जिंदगी में। और बात करते हैं संबंध की, तो आज हमारी समाज में क्या, हर एक जगह दुनिया में संबंध से ही, रिश्तों से ही टिकी हुई है। और हमारा मानना है कि आज हर एक जगह, जहाँ भी हो, समाज में हो या कहीं भी हो, आज दो तरह से रिश्ते होते हैं। एक तो होता है ब्लड रिलेशन होता है, जो खून का संबंध होता है, और एक रिश्ता वो होता है जो हम अपने प्रेम भावनाओं से बनाते हैं। तो सर जी, रिश्ता बनाना एक अलग बात होगी, रिश्ता बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिश्ते को बना के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर रिश्ते बनाना एक आम बात हो गई, रिश्ते बना के लंबे समय तक टिके रहना या बना के रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे रिश्ते बनने के बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारा पेशेंस। अगर अपने अंदर पेशेंस है और सामने वाला कितने भी बड़ी गलती करता है, देखो यहाँ पर इंसान सबसे बड़ी गलतियां करता है और गलतियों का पुतला है इंसान। तो ज्यादातर रिश्ते हमारे टूटते हैं, गलतियों से टूटते हैं। तो जब रिश्ता, कोई सामने वाला व्यक्ति हमारा रिलेशन बनाने के बाद कोई अगर गलतियां भी करता है, तो हमें धैर्य पूर्वक उस गलतियों को माफ कर देना चाहिए, तब हमारा रिश्ता एक लंबे समय तक टिके रहना है। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है या धैर्य नहीं है, तो मान चलो हम सामने वाले व्यक्ति कोई अगर गलती करता, हमारा उससे बहुत अच्छा घना संबंध है, घनिष्ठ व्यवहार है उसका, या अच्छा रिलेशन है, और कहीं ना कहीं वो गलती करता है, उस गलती को लेकर के हम उत्साहित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी गलती कर बैठते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हमारा रिश्ता बहुत बढ़ने का, संबंध खराब होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज भूमिका हमारी निभाती है पेशेंस। अगर अपने अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो हम रिश्ते को बना के आराम से उस गलती को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब सोल्यूशन निकल आता है तो हमारा रिश्ता बहुत आसानी से बच जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक रिश्तों का बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में, और हम लंबे समय तक अपने रिश्तों को बना के रख सकते हैं। तो ये इतनी ही बात कहना चाहूंगा। थैंक यू विकास सर, आपने बहुत मौका दिया बोलने के लिए, और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने 2 मिनट की शेयरिंग के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास सर। थैंक यू अमर सिंह सर, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी। और एक धैर्य बिल्कुल बात सही है कि धैर्य का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर रिश्ते को मजबूत। और देखिए, हमें हमें अगर रिश्तों को मजबूत या उसको हैप्पी बनाने की कोशिश अगर की जानी चाहिए, तो वहाँ पर एक धैर्य जरूर हमें लाना चाहिए। धैर्य को हमें अपनाना चाहिए, और ये हम चीज़ें अपनाते हैं तो ये रिश्ते हमारे अटूट हो जाते हैं। और मजबूत रिश्ता जब बन जाता है तो जीवन में खुशहाली भी आ जाती है, और साथ ही व्यक्ति तनाव रहित भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये मजबूत रिश्ते हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे बताए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर आपका। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इसी क्रम में मैं राकेश मिश्रा जी को इनवाइट करूंगा। आइए सर, आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। धन्यवाद जी विकास सर को मौका देने के लिए। वॉइस आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू करें। जी। रिश्ता और संबंध, ये दो वो नाजुक चीजें हैं जिनको हम सभी लोग बोल रहे हैं। इस पे चलने के लिए हमें बहुत ही कटिबद्ध और धैर्य रखना चाहिए।
क्योंकि धैर्य एक अलग चीज है, रिश्ता निभाने के लिए हमें झुकना भी चाहिए। जैसे कि रिश्ता हम शुरुआत आदमी मनुष्य के जीवन में कहाँ से होती है? अपने माँ बाप से। माँ बाप एक ऐसी जड़ होते हैं हमारे कर्तव्य के लिए या शिक्षा देने के लिए, हम रिश्ता निभाने के लिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे अपनी माँ की आवश्यकता होती है। माँ एक माँ एक वो पौधा है जो पूरे घर परिवार समाज को बांध के चलती है। वो अपने बच्चे को रिश्ता बनाने के लिए, मजबूत कराने के लिए बहुत सबसे पहले शिक्षा बच्चा अपनी माँ को ही पहचानता है। हमारे पूरब में कहावत है, माँ ही माँ से और बाप क्षमा से। यानी बच्चा सबसे पहले 1 महीने के अंदर में अपनी माँ को पहचानता है और 6 महीने के बाद अपने पिता को पहचानता है। इन 2 रिश्तों से जब बच्चा बड़ा हो गया स्कूल में जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उसे साथ मिलते हैं। उसके बाद फिर वो जब वो कॉलेज में जाता है तो उसे बड़े मित्र मिलते हैं और बड़े, हाँ, मित्र मिलते हैं, दोस्त नहीं मिलते। मित्र वो होते हैं जो पढ़ने लिखने और उसमें सहयोग करते हैं। उसके बाद उसे मिलते हैं दोस्त, जो समाज में मिलते हैं। उनसे निकलने के बाद जब आप पढ़ लिख के यानी माँ बाप से शिक्षा लेके जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्त मिलते हैं। दोस्त वो चीज होती है, एक वो नाजुक कड़ी डोर होती है जो विश्वास, आस्था और उससे भी बड़ी चीज होती है। क्यों? ये दोस्त वो होते हैं जिनसे आप अपने दुख दर्द हर चीज शेयर कर सकते हो। उसमें हमें छांटना पड़ता है कौन सा दोस्त कैसा है और कौन सा मित्र हमारा कैसा है। कि दोस्त मित्र ये एक अलग अलग रिश्ते हैं। दोस्त वो होता है जो आपके करीब होता है, मित्र वो होता है जो आपके कॉलेज में मिलता है, सहयोग दोस्त वो होता है जो आपके कंधे से मिलाकर आपके साथ सर्विस करता है। और सबसे बड़ी दोस्त होती है कौन? जो आपकी पत्नी होती है। ये वो रिश्ते हैं, इनमें अगर हमने जरा सी भी गलती करी, नाजुक धागे की तरह होते हैं, तो हमारी थोड़ी सी गलती से ही चले जाते हैं। क्यों? हमें अगर इन सभी रिश्तों को निभाने हैं चारों को, तो हमें झुकना पड़ेगा। अगर हमारा एक साथी गलती करता है तो हमें झुकना चाहिए, लेकिन झुकने की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। क्यों? आप बार बार झुकोगे और वो झुकता है तो बहुत अच्छी है, अगर बार बार वो आपके झुकने पे उसमें अहंकार आ जाए तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। उस रिश्ते को बचाने के लिए हम लोगों सभी को, दोनों को ही झुकना पड़ेगा। अब ऐसे इसमें हम एक नई चीज बताते हैं। जैसे रामायण में लिखा, राम के जैसा राजा नहीं और भरत के जैसा भाई नहीं और सीता की जैसी पत्नी नहीं और हनुमान जी के जैसा कोई सेवक नहीं। ये 4 रिश्ते वो हैं जिसको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझ रहे होंगे। इसी कड़ी में एक और कहानी है, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने अपने रिश्ते, परिवार और रिश्ते निभाने के लिए क्या नहीं किया, आप सभी जानते हैं। उन्होंने अपने एक भविष्यवाणी, राजा की भविष्यवाणी के तहत उन्होंने अपना पूरा महल तक सब न्यौछावर कर दिया था। वो शमशान में चले गए थे, पत्नी बच्चे सब बिछड़ गए थे, लेकिन क्या उन्होंने कितना रिश्ता निभाया? जिसके यहाँ उन्होंने नौकरी करी शमशान में, जब उनका पुत्र को सांप ने काटा, उनकी पुत्र बच्चा खत्म हो गया, तो उनकी पत्नी आई तो वो भी तड़प उठे क्योंकि मेरा बच्चा शमशान में है। तो उसको निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांग लिया था। तो उन्होंने उस रिश्ते को निभाने के लिए उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया था कि आप ये कर लो और मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार करने दो। तो उस भविष्यवाणी के तहत राजा की परीक्षा हुई थी। तो इन परीक्षाओं से निभरने के लिए हम लोगों को भी इस पर चलना चाहिए। क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए हमें बहुत, ये रिश्ते कोई रिश्ता खून के होते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, बुआ, चाचा, फूफा, ये सब खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन दोस्त हमारा इनसे बड़ा होता है, जो खून से नहीं बनता, वो विश्वास से बनता है, एक नाजुक डोर से बनता है। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। मेरे सामने वाला दोस्त मेरा क्या है? मेरे सामने कभी कभी मेरा दोस्त हीरा बन के आ जाता है। क्यों? और हीरा बनने वाला दोस्त ये जानता है कि मेरे दोस्त के पास कमी क्या है, तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्वयं समझ जाता है कि उसके मौके पे मदद करना है, हमें कहाँ मदद करना है, उसे मदद करनी चाहिए। एक मित्र वो होता है जो जरूरत पड़ने पर, कभी मान लो बहुत से, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। एक मित्र पूछा, दोस्त बताओ तुम्हें क्या समस्या है? उन्होंने कि भाई हमें मेरी कहाँ भी किताब है या फलाने लेने, हमें बड़ी दिक्कत हो रही, मेरे माँ बाप नहीं है। तो वो दोस्त ये होता है कि हम अपने माँ बाप से कह देंगे मेरी किताब होगी, उसने अपनी सारी पुस्तकें उसको दे दी, दान दे दी उसे। तो एक दोस्त ये होते हैं। और एक दोस्त वो होता है कि आप खूब कहो उससे, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो वो दोस्त नहीं होते हैं, वो अलग रिश्ते वाले होते हैं, वो मतलबी दोस्त होते हैं, जिनमें मतलब आए अरे यार खिसके और खाए पिए खिसके, ये इस तरीके के होते हैं। इसको गलत बोलते हैं ना, इसके कहने का वाक्य है ये। और इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें निभाने के लिए अपने माँ बाप, घर परिवार, संस्कार जो मिलता है, ये वही रिश्ते होते हैं। थैंक यू विकास सर, अब मैं इतना ही कहूँगा।
ओके, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। और आपने बिल्कुल आप रिश्तों की जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे उसमें गहराई तक गए। और निश्चित ही हर रिश्ते में एक दोस्ती का रिश्ता जरूर होना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी रिश्ते में जी रहे हो, तो वहां पर अगर एक दोस्ती का रिश्ता भी कायम है तो रिश्ता जीवंत रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पर अगर वीरू सागर जी मेरी बात आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। आई थिंक वॉइस नहीं आ पा रही है। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर शशिकांत जी हैं, मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूँ। आइए सर, अगर आप वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर इद्रिस मोदी सर का, और पूरी नई दिशा फैमिली का जो मुझे इस मंच पे बुलाया। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज का टॉपिक जो है कि रिश्ते बनाना सीखें। तो सर रिश्ते, हर एक रिश्ता अपने आप में एक अहमियत रखता है। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, और पति पत्नी का रिश्ता। उसी में सर एक रिश्ता एक ऐसा होता है, दोस्ती का रिश्ता। सर दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है, एक जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, मतलब जो बचपन से एक साथ रहते हैं, उनमें एक ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि बिना कहे सब कुछ समझ जाए। हम लोगों के आज की डेट में क्या है कि सर दोस्ती अब वो चीज नहीं रही है। और हम लोगों को जो दोस्ती रखनी चाहिए वो ऐसी रखनी चाहिए सर कि क्या कहते हैं उसको, कि आपस में एक दूसरे से तालमेल बना रहे, हर एक के सुख दुख सब में साथ रहें। और अगर कोई विपत्ति आ जाए तो सब लोग एक दूसरे से साथ खड़े रहें, ना कि अगर कोई विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनका साथ छोड़ दें, या मतलब कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को किसी को हर्ट हो या कुछ हो। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और समय का देखिए अभाव हो चला है और समाप्ति की ओर सेशन है, तो जितने भी स्पीकर्स हैं वो आएंगे तो समय का जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हैंड रेस है, यहाँ पर अमर सिंह जी का। तो आइए सर, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और आज नई दिशा प्लेटफॉर्म के मेंटर गुरु श्री इद्रिस मोदी जी, विकास जी, जेपी सर जी और अन्य पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को अपने तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज जो संपत जी ने बहुत ही बढ़िया अपना प्रेजेंटेशन दिया है, संपत सरकार जी को धन्यवाद है, जो इन्होंने अपने संबंध का आधार को इकोसिस्टम एज ए ऑक्सीजन से जोड़ करके बताया है। बहुत ही गजब का रहा है। और मैं सर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि संबंध बराबर का संबंध हमको समान रहना है। सुख दुख में संभाव रख करके, प्रकृति से जुड़ करके, मानव ही नहीं जीव मात्र से प्यार करें। प्रकृति से अपना प्रकृति में पूरा योगदान रखते हुए सभी से संबंध बनाएं। जैसे हमारे कंपनी के सीईओ एस मुफारे सर ने मानवता से जुड़ करके दुनिया के सभी मानव मात्र के उत्थान के लिए ओन पैसिव कंपनी में एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनी फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दे करके हम सभी को पीढ़ियों तक संबंध रखने का रास्ता दिया है। हम सभी 14 लाख प्लस पार्ट ऑन पैसिवन को एक मोती को इकट्ठा करके एक माला बनाकर जोड़ दिया है। हमको भी अपना माइंड सेट करते हुए तनाव रहित रहकर परिवार और सभी ऑन पैसिवन को एवं मानव को मानव से जोड़ते हुए सभी से संबंध बना के रखना है। थैंक यू श्रीवास्तव जी। ओवर टू होस्ट। मैं इतनी शब्दों के साथ अपनी वाणी को दम देता हूँ। थैंक यू सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और निश्चित ही है, आपने बिल्कुल संपा मैम की उस बात को डिफाइन किया, एक बार पुनः याद दिलाया कि इकोसिस्टम, ये रिश्ते इकोसिस्टम की तरह होते हैं, जिसमें जल, वायु, अग्नि और बहुत सारी चीजें
सम्मिलित होती हैं, तो वहाँ पर हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से हमें चलना होता है, तभी हम एक रिश्तों को संभाल सकते हैं, उसको सीख सकते हैं कैसे इसको संभालना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, यदि जेपी सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप अपने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। समय का ना इंतजार करते हुए मैं सबसे पहले हम सबके मेंटर डॉक्टर इदीस सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, और आल नई दिशा परिवार का बैकएंड पे जो काम कर रहे सरवण सर का धन्यवाद करूंगा, आल नई दिशा परिवार का धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर आज इस मीटिंग में जितने उपस्थित महानुभाव हमारे अतिथिगण है, सबका दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा। मैं जेपी सिंह, आज के टॉपिक पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, आपका मैं सबका मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत सारे अपने लोगों ने सब लोगों ने वक्तव्य अच्छे दिए। रियल में चूंकि ये ऐसा टॉपिक है आज का कि आज दुनिया में जाने अनजाने में हर आदमी संबंधों को प्रति जानता है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में निभा भी रहे। हम जन्म से लेकर उम्र तक अपने रिश्ते ही निभाते आए और निभाते रहेंगे। जो इस दुनिया में आया वो कहीं ना कहीं रिश्तों के प्रति हमारे परिवार से, हमारे संस्कार से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से कहीं ना कहीं हमें संबंधों के प्रति ये सारे एक कल्चर मिलता है, और संबंधों के बिना आज ये दुनिया नहीं होती है, समाज नहीं होता, परिवार नहीं होता और कुछ नहीं होता। रियल में मैं जान पाता हूँ कि चूंकि वक्त का भी थोड़ा नजाकत है, और बस इतना देख पा रहा हूँ कि कोई भी रिश्ता हो, कुछ रिश्ते हमारे देखे मेरे खून के रिश्ते होते हैं, उसके बाद मेरे परिवार के रिश्ते हैं, उसके बाद समाज के रिश्ते होते हैं, फिर व्यापार के भी रिश्ते बनते हैं, और कहीं ना कहीं एक मानवता के भी रिश्ते बनते हैं। इन सारे रिश्तों में मेरे कोई रिश्ते हो, कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जैसे एक मित्रता का ऐसा रिश्ता है कि ना वो परिवार का होता, ना समाज का होता, ना मानवता का होता, ना खून का रिश्ता होता, तो वो एक गॉड गिफ्ट होता है, एक नेचुरल होता है। जब भी संयोग से दो दिलों का अचानक एक पूर्ण रूप से मिलन हो जाता है, और वो दोस्ती का रिश्ता चल जाए तो 2 दिन चलता हो, चल जाए तो आजीवन और जीवन पर्यंत चलता हो, इतना गहरा चलता है जहां हमारे ब्लड रिलेशन काम नहीं करते, परिवार के रिश्ते काम नहीं करते, समाज के नहीं करते, मेरे व्यापार के रिश्ते नहीं काम करते, वहां पर ऑल इन वन हर जगह पे मेरा मित्रता का रिश्ता काम करता है। लेकिन बस इतनी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये रिश्ते हमारे कब रहते हैं, जैसे बहुत सारे सब लोगों का मैं ऐड करना चाहूंगा। रिश्तों के प्रति ईमानदारी, ईमानदारी मेरी कूट कूट के होनी चाहिए, सामने वाला क्या करता लगे, लेकिन मेरी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी के बाद जो मेरा रिश्ता है उसके प्रति हमें जिम्मेदारी निभाने के लिए 100% खरा उतरना चाहिए। इसके बाद वो जो संबंध मेरा है वो निस्वार्थ भाव होना चाहिए, ठीक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो, और दिल और दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग को इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा, रिश्ते दिल से चलते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में कुछ हालात ऐसे होते हैं कि सामने वाले का बिहाव मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन उस समय अगर हम दिल से जुड़ेंगे और फीलिंग से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गलत फहमी हो जाती है, रिश्ते वहां टूट जाती है। वहां दिमाग अगर फिर हो जाती है, आज इसके हालात हो सकता है उसकी परिस्थिति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, अगर हमने दिमाग इस्तेमाल कर लिया उसका, आज परिस्थिति ठीक हो जाएगा तो कल मेरे साथ आगे पीछे उसका व्यवहार ठीक रहा, तो अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते और रिश्तों को बचा ले जाएंगे। इसके बाद में सबसे पहले रिश्तों में शुरुआत जो होती है शब्दों और जुबान से, बहुत सारे लोग बोले थे रिश्तों में गलत फहमी नहीं आने, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर हम पारदर्शिता रखेंगे तो क्लियर हो गए। रिश्तों में सबसे बड़ी एक बात होती है भरोसा, भरोसे को 24 घंटे हम जिंदा बनाए रखेंगे, रिश्ता मेरा कभी नहीं बिगड़ा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी एक हमारा कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, एक मधुर व्यवहार, मधुर व्यवहार में बहुत सारे, जो मिश्रा जी ने कहा कि रिश्तों में झुकाव हमेशा होने चाहिए। इसके बाद में एक बहुत बड़ी चीज आती है कि जो ज्यादातर हम लोग खो जाते हैं, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी दुनिया हो, सहन शक्ति, सहन शक्ति हमें जरूर रखनी होती। सहन शक्ति के बिना कोई भी जीवन में रिश्ता नहीं चल सकता है, समाज नहीं चल सकता है। धैर्य तो नो डाउट अमर सर बोल गए और मिश्रा जी बोल गए हैं। पारदर्शिता के एकदम के क्लीन होने चाहिए, और दूरदर्शिता, दूरदर्शिता इसलिए यहाँ पर मैं विजन को जोड़ूंगा कि रिश्ता हमने 1 दिन के लिए बनाया, 2 दिन के लिए बनाया, या ऑटोमेटिक बनाओ, ये उसको कब तक ले जाना। अगर हम दूरदर्शिता रख रहे हैं तो आज का घाटा मुनाफा देख के कहीं चुकी दोस्ती में, संबंधों में, रिश्तों में हमेशा एक हार, अपना घाटा अगर स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहते हो तो रिश्ते आपके जीवन पर्यंत आपके जिंदा रहेंगे। इसके साथ में पवित्रता, पवित्र मैं बोल ही चुका, तो ये सारी चीजों का अगर हम कॉम्बिनेशन अगर अपने आप में डाल लेते हैं, और बस एक चीज रहे कि ईमानदारी के साथ में, निस्वार्थ भाव के साथ में हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, तो रिश्ता जीवन पर्यंत रहेगा, कभी नहीं। बस सहन शक्ति को बनाए रखना, मिसअंडरस्टैंडिंग को बीच में आने देना, और हमारे जो रिश्ते जिसके प्रति तीसरे को इन्वॉल्व मत होते ना, जीवन में कभी रिश्ता बिगड़ेगा ना। इसी के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर। मुझे पता होता है कि आपके लिए समय का एक जो बाउंडेशन देना एक बहुत एक टास्क हो जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने कम समय में अपनी पूरी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे मैं पहले मैं साहिन हसन मैम को सादर सहित बोल रहा हूँ, एक शेयरिंग में जरूर लेता हूँ। यहाँ पर हैंड रेज है कार यादव का,
तो आइए कारू सर, आप अपना शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दें। वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि हाउ टू लर्न टू मेक रिलेशंस विद पीपल्स। ये हमारी जीवन पे आप सभी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। चंपा मैम ने, यहाँ तक कि लास्ट में जेपी सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संबंध बड़ी बड़ी बात करने से नहीं, छोटे छोटे भाव समझने से गहरे होते हैं। हमें अगर छोटे छोटे भाव समझ लिए तो हमारे संबंध हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। और ये भी हमें बड़ा ध्यान से देखना है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पे विश्वास करना है। कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं कि जिससे हमें भरोसा किया या विश्वास किया, कहते नहीं है कि फिटकरी और मिस्री एक जैसी होती है, तो ये एक जैसी नजर आती है। ये भी हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम फिटकरी के बदले कहीं मिस्री के बदले कहीं फिटकरी तो नहीं ले आए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बड़े सोच समझ के हमें संबंध बनाने पड़ते हैं, और आप लोगों ने हमें सिखाया ये सब चीजों को, इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच विकास सर। थैंक यू सो मच कारू सर। और निश्चित है, रिश्तों में छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखा जाता है और ख्याल भी रखा जाता है। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और मैं यहाँ पर चूंकि सेशन लगभग समाप्ति की ओर है और साहिन हसन मैम भी की शेयरिंग अभी रह गई है, तो मैं सादर सहित साहिन हसन मैम को इनवाइट करता हूँ। आइए साहिन हसन मैम, आज के सेशन पर आप अपनी शेयरिंग भी रखें और अपना फीडबैक भी दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, सम्मान है। वेलकम मैम। थैंक यू विकास सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल, हमारे जितने भी लोग हैं इस वक्त। और वाकई में मतलब संपा मैम, सुपर सेशन, सुपर डुपर जो आपकी आज की शेयरिंग थी, आपका जो सेशन था अल्टीमेट। मतलब मुझे आज ऐसा लगा कि संपा मैम ने जो बातें कही ना, वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। मतलब रिलेशन अगर हमें किसी से बनाना है, जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। क्योंकि मैं जब भी आई थी, वरना मैं शुरू में ही उनको अप्रिशिएट करती, लेकिन इतना अच्छा सेशन अल्टीमेट। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अब तो कुछ बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। उसके बाद सभी ने बहुत अच्छा बोला, लर्न टू मेक रिलेशनशिप विद पीपल कैसे बनाने हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी की शेयरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ, जो सब में मुझे अच्छा लगा, जैसे विकास सर ने कहा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, आपको संभालने आने चाहिए। बनाना तो बड़ा आसान होता है, बड़ा टाइम लगता है रिश्ते बनाने में, है ना। एक रिश्ते को मेंटेन करने में आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन बात जैसे कि हमारे सर ने कही, राकेश मिश्रा जी ने, कि कितने लंबे समय तक आप उसको चला सकते हैं। तो कौन सा रिश्ता सबसे अच्छा लगा आप सबको इस रिश्तों में? जो मैंने नोटिस किया, आप सबका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि दोस्ती का रिश्ता। और वो दोस्ती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वो दोस्ती सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी दोस्त हमारी कौन होती है? हमारी अर्धांगिनी, हमारी वाइफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी, जिसको भी आप जो भी कह लीजिए उसको, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। क्योंकि आप उससे अपना दुख सुख, हर बात, हर परेशानी, हर खुशी, हर गम आप उससे कह सकते हैं। वो चीज आप किसी और से नहीं कह सकते। तो मैं जो एक मतलब आप लोगों की जो बातें सुन रही थी, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट। कि आपने बोला कि किसी ने बोला बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपको रिलेशन में जो है बहुत पेशेंस रखना चाहिए। जेपी सर अल्टीमेट, मतलब जब जेपी सर बात करते हैं तो वाकई में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहता है कि वो रह जाए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सबके पॉइंट्स एक बार रिपीट जरूर करूंगी, जो जो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने जो लिखे हैं, जो मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ, रिश्ता दिलों से भी दिलों से होता है, दिमाग से नहीं होता। ये बात भी किसी ने बोली थी, शायद संपा मैम ने। तो जहां पर आपके रिलेशन में ना, जहां पर आपको लगे कहीं पे स्वार्थ आ रहा है, जो बात अभी संपा मैम ने कही, तो वाकई वो रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। वो कहीं ना कहीं आ करके टूट जाते हैं। और फिर सामने वाले को जब पता चल जाए कि आप उससे एक स्वार्थ के लिए मिल रहे थे, उसके वो अपने मतलब से आपसे मिल रहा था, तो वहां पर वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। वंदना ने कहा, प्यार के साथ बिना स्वार्थ के ही रिश्ते चलते हैं। तो ये बात इस कॉमन है। विकास सर हमेशा मुझसे कहते हैं कि शाहीन मैम, हम लोगों में रिश्ते जीते हैं। तो यानी कि आप ये सोचिए, इनसे अच्छी डेफिनेशन कौन बना सकता है कि रिश्तों को जीना चाहिए। और विकास सर जी, ये मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि मैं अगर इनको एज अ ब्रदर मानती हूँ, तो वो मेरे साथ उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं। तो आप सोचिए, मैं तो उनके लिए बिल्कुल गैर हूँ, लेकिन वो मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन निभा रहे हैं। तो अपनी फैमिली में उनके रिलेशन कितने अच्छे होंगे, या अपने दोस्त में उनके रिलेशन कितने अच्छे होंगे। मुझे मोदी सर की कोटेशन हमेशा याद आती है, सम इन्वेस्टमेंट मेक्स अस रिच बिकॉज दे स्टार्ट गिविंग प्रॉफिट। तो ऑन पैसिव ने ऐसे ही रिश्ते दिए हमें, जो कि स्टार्ट होने से पहले ही इतने सारे रिश्ते, जो कि एक बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता भी यहाँ पर बन गया है। और मैं देखूं तो माँ का रिश्ता भी मिल गया है, जैसे कि हमारी गायत्री मैम है, तो संपा मैम उनको
मम्मी कहती हैं। तो ये रिश्ते, भाई बहन, दोस्ती, सारे रिश्ते हमारे पास आ गए। राकेश मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल के साथ बताया कि राम जैसा राजा नहीं, सीता जैसी पत्नी नहीं, और जो है लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, और हनुमान जैसा भक्त नहीं। ये हैं एक्चुअल रिश्ते। अगर यही हम अपनी जिंदगी में ले आए, यही हम सोचे कि यही हमारी लाइफ है, क्योंकि देखिए हम लोग किससे सीखते हैं? हम उन्हीं से तो सीखते हैं जो हमारे जिन आप चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह दीजिए, जो जहाँ ग्रंथ में लिखा है हम उन्हीं चीजों को तो फॉलो करते हैं, वही तो हमारे एथिक्स हैं। और अगर हमारी लाइफ में वो आ जाए तो मेरे मानना यह है कि फिर कभी हमारी लाइफ में कहीं भी डिस्प्यूट आएगा ही नहीं। मतलब दिल को बिल्कुल ना, बिल्कुल एक सेट करके रखना है कि हाँ भाई ये हमारे रिश्ते हैं और हमें इन्हें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। शशिकांत जी, क्लोज फ्रेंड कौन होता है? तो दिल के करीब होता है, दिल की बात जान लेता है, बिना बोले वो आपकी परेशानी, कहते हैं ना, कभी आवाज में जरा सी भी बदलाव आ गया तो वो आपको जान जाए कि भाई आज क्या बात है, तू परेशान क्यों है। तो वही रिश्ता दोस्ती का है, वही रिश्ता प्यार का है, वही रिश्ता पत्नी का है। और मेरा मानना भी है कि सबसे अच्छी दोस्त आपकी जो है वाइफ होती है। अमर सर जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से इकोसिस्टम के साथ जो है ऑन पैसिव के साथ इसको कनेक्ट किया रिश्तों को, वो भी बहुत अच्छा अमर सर आपने बोला। इकोसिस्टम जैसे कि ऑल इन वन सॉल्यूशन है ना, ऐसी ही जो हमारी वाइफ होती है वो ऑल इन वन सॉल्यूशन होती है। हमें गुस्सा भी उस पर आता है, हमें प्यार भी उस पर आता है, लड़ाई भी हमारी उसी से होती है, बच्चों की डांट भी होगी तो भी बीवी के ऊपर गुस्सा आएगा, सारे काम मतलब ऑल इन वन हमारे घर में वही है जो अपना घर छोड़कर हमारे घर आती है और हम उसको दिन भर बातें सुनाते हैं। मतलब सोचिए ना, मतलब सोचिए आप, मतलब मैं तो ये सब आप लोगों की बातें ही सुन रही थी तो ही मुझे टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा। और जेपी सर ने भी सुपर कहा, हमेशा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बेस्ट दोस्ती आपकी कौन है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो आपका जो ट्रस्ट है, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपका स्ट्रेस फ्री रिलेशन होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए हर रिलेशन में। कहाँ पर आप उन लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ पर जैसे अभी सर ने कहा कि दिमाग से नहीं, मतलब उनको चलाना है, बनाना तो आसान है लेकिन दिमाग से उनको दूर तक लेके जा सकते हैं। दिल होगा तो फिर वो दिल टूट जाएगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देखिए आए दिन कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते हैं, और दुनिया में एक ही रिश्ता है जो आकर के बनता है। मैंने पहले भी बताया था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते तो पेट से आते हैं, माँ के पेट से होते हैं ना, भाई बहन का, इसका चचा ताया मामा फलाना ढिमाना, ये सारे रिश्ते तो वैसे ही बन जाते हैं। कर जी बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मिस्ट्री एंड फिटकरी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। मतलब ये चीजें देखिए हम लोगों ने भी सीखी, क्योंकि मैंने नोट इसीलिए की कि देखिए हम भी तो सीख रहे हैं ना, एक दूसरे से हमें सीखने को मिल रहा है कि फिटकरी जो है कितनी कड़वी सी होती है, अजीब सा उसका टेस्ट होता है कसैला सा, और मिश्री कितनी मीठी होती है। तो आप ये देखिए आप अपनी जिंदगी में जिसको ला रहे हैं वो रिश्ता आपका कैसा है, वो रिश्ता आपको शुरू में ही जज करना है, और जब आप उसके साथ रहते हैं तो आपको पता चल जाता है वो रिश्ता कैसा है। सो थैंक यू सो मच ऑल द नई दिशा फैमिली, और हमारे जितने सारे भी हमारे अटेंडीज आए, सबने बहुत अच्छी शेयरिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विकास सर एंड संपा मैम आज की होस्टिंग के लिए। विकास सर आपके लिए और संपा मैम एज ए प्रेजेंटर, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। थैंक यू सो मच टू ऑल। ओके, ओवर टू यू विकास सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच साहिल मैम, आपकी नॉलेजेबल शेयरिंग के लिए, और एक एनर्जी आपकी शेयरिंग में हमेशा रहती है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा आपसे। वाकई में जो एक एक करके आपने पॉइंट्स गिनाए, यद्यपि हम सब लोगों ने कहे लेकिन वो रिमाइंड कराए, तो निश्चित इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। रिश्तों को खुशहाल और मजबूत बनाना बेहद आसान है, जहां तक मेरा मानना है। इसके लिए जरूरत हमें क्या होती है, एक सिर्फ छोटी सी पहल करने की जरूरत होती है। आप रिश्तों को जितनी समझदारी से संभालेंगे ये उतने ही मजबूत बनेंगे। अगर रिश्तों को लेकर नादानियां कभी हो भी जाती हैं, स्वभाव है, हम इंसान है, कभी रिश्तों को लेकर नादानियां हो भी जाए तो उसे सुधारने का, उस रिश्ते को सुधारना या उसको मजबूत करने की कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर हम रिश्ते के लिए समय निकालते रहेंगे तो जिस भी रिश्ते में हम आप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देर ना सवेर वो रिश्ते मजबूत बनेंगे और उनमें जीवंतता भी आएगी। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपना जरूर खत्म करूंगा कि रिश्ते वो नहीं जिनमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिनमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो हैं जिनमें कितनी भी दूरियां हो, दिल में हमेशा उनकी ही याद हो। तो डेफिनेटली रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। थैंक बहुत यू सो मच बढ़िया। साइन भाई, आप सभी लोगों की शेयरिंग सुनकर भी एक उत्साह जागा, और निश्चित ही ये टॉपिक सेशन आज बहुत ज्ञानवर्धक हो चुका है। मैं संपा सरकार मैम को बहुत हार्टली थैंक्स कहूंगा कि जिन्होंने एक स्टार्ट दिया, एक आप इन्होंने एक जो अपनी शेयरिंग के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिया, कैसे रिश्तों को हमें संभालना है या उनको कैसे मजबूत बनाना है, ये सीखना
आना चाहिए। और बाकी सभी स्पीकर्स जितने भी आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी। और मैं सभी अटेंडीज जो यहाँ पर आज शुरू से लेकर अंत तक रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं सेशन को क्लोज करने की अनुमति चाहूंगा साइन हसन मैम से। तो क्या सेशन में वाइंड अप किया जाए? प्लीज बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे और एक साथ बहुत ही एक मजबूत अंदाज में एक जोर से वी आर 2 मिनट बोलेंगे और सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो वी आर 2 मिनट We are so in it to win it. Yes, so in it to win it. So thank you so much नई दिशा फैमिली, एंड स्पेशली थैंक्स कहूंगी वीरू सागर जी को जो रेगुलर बेसिस पर आते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी सभी को, थोड़ा सा लिंक का क्या हो रहा है आजकल हमारे ओ कनेक्ट में, आपको पता है ना कि फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लिंक देर में खुल रहा है, लेकिन खुल गया। जैसे कल भी हमारे साथ ये इशू आया था, हम लोगों ने लिंक ओपन किया लेकिन लिंक जो है ओपन प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। आज भी वही हुआ, लेकिन थोड़ा देर में खुला। तो प्लीज आप लोग भी ना परेशानी होइएगा, नेक्स्ट टाइम भी कभी कुछ ऐसा हो तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। 10-15 मिनट में ही लिंक खुल पा रहा है, क्योंकि शायद फीचर्स ऐड हो रहे हैं, वरना हम कल से काम करेंगे, हम जूम पर कर लेंगे। जी सर। मैं बताऊं क्या हो रहा है, रिफ्रेश का ऑप्शन है, वहाँ पे रिफ्रेश करने का है, बस इतना ही करना है। क्या करना है? वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आया है, दो नंबर का रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश करना, नहीं तो अपडेट मार देना है, बस अपनी लिंक परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके ओके, आई विल डू दिस। ओके, थैंक यू सो मच वीरू जी। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू वीरू सागर सर। स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बाय बाय।